हाय एवरीवन, हेलो एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे आते हैं। वो है आपका वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैट वर्बल एबिलिटी, और वो टॉपिक है हमारा पैरा समरी। आई थिंक आपको बहुत बार ऐसा होता है कि पैरा समरी क्वेश्चंस में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम बाकी तो ठीक है बट समरीज तो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो रहे, कैसे समराइज करें हम। वैसे तो इसका बेसिक का जो आपका लेक्चर है, इसके बेसिक का भी जो लेक्चर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हो तो एक बार बेसिक वाला लेक्चर जरूर देख लें। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। सो आप पैरा समरी बेसिक रूल्स का एक लेक्चर मैंने लिया था कि हाउ टू सॉल्व पैरा समरी। तो आप पैरा समरी को डील कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, उसका सेशन आप लोग जरूर देख लेना। उसके बाद इस पे आना, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। सो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा वो। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं पैरा समरी। पैरा समरी में जो मोस्ट कंफ्यूजन आपको होता है, आई थिंक वो रहता है आपके साथ में, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन मेन आइडिया एंड पैरा समरी। एम आई राइट? पैरा समरी एंड मेन आइडिया के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज हम उसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व पैरा समरी क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो थोड़ा सा इस अप्रोच के साथ में अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है पैरा समरी क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस का लेक्चर है, सेशन 1 है। इट मीन्स कि इससे पहले मैंने आपको बेसिक रूल्स तो कराए हैं, बट हम सॉल्व जो है क्वेश्चन इस वाले लेक्चर से करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, लाइक हाउ टू सॉल्व समरी क्वेश्चंस। तो उसके बाद में ऐसा अगर आप उसी मेथड से उसी प्रोसेस से करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। सो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो पाएंगे। एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि ये जो लेक्चर है, अगर थोड़ा सा आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, प्रॉपर क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, लाइक ये बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो इसका जो पीपीटी फॉर्मेट है वो मैंने बेसिकली आपको इसमें भी दिया है, टेलीग्राम में भी। तो आप पहले आप ये कर सकते हैं कि आप साथ के साथ वहां से देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, और आप एक बार ये मेथड चेक कर लें। उसके बाद में आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। एक बार खुद से भी ट्राई करें, जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करेंगे नो डाउट आपको नहीं आएगा। तो आप उनको अपने आप से भी सॉल्व करने का कोशिश करें, और वो आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम पे। बाकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस चीजें आपको मिल जाएंगी, हेल्पफुल चीजें, सारे अपडेट्स एंड ऑल दैट। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स है। चलिए, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा समरी के बारे में आई थिंक आप सबको तो पता ही है कि पैरा समरी सभी आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में आता है। पैरा समरी तो ऐसा एक जनरल टॉपिक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका रहता है, जितने भी मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं आपके एंड अदर लाइक जो भी एग्जाम्स हैं, तो सब में आता ही है पैरा समरी। तो हाउ टू समराइज, देखो बेसिकली ना एक समरी प्रॉपर जो है ना वो समरी होना चाहिए। समरी मीन्स बहुत से लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, वो पता है क्या होता है, बेसिकली वी हैव 4 ऑप्शंस एंड आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि समरी की बात करूं, कंप्लीशन की करूं या आरसी क्वेश्चंस की बात करूं, है ना। सो वी शुड यूज एलिमिनेशन प्रोसेस। जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है आपको वो यूज करना चाहिए। एंड एलिमिनेशन प्रोसेस हमें क्या बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन जो है वो आप करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस टॉपिक को रिमूव करना होता है, या फिर उस ऑप्शन को रिमूव करना होता है जो ऑप्शन क्या है, एज इट इज। इट मीन्स कि यहां से कोई एग्जैक्ट सेंटेंस जो है वो आपका किसी ऑप्शन में अगर आ रहा है तो यू शुड एलिमिनेट दिस। आपको उसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, उसको रिमूव कर दीजिए। क्योंकि कभी भी आप अगर ये देखते हैं कि हमें तो इसका समरी करना है ना, एंड समरी मीन्स क्या हो, लाइक यहां से थोड़ा सा पार्ट ले लिया एंड यहां से थोड़ा सा पार्ट ले लिया और थोड़ा सा पार्ट लास्ट का ले लिया, एग्जैक्ट अगर ले लिया तो वो आपका कभी भी समरी नहीं हो सकता, वो समरी है ही नहीं। इट मीन्स ओके। तो आपने करना क्या है कि उस ऑप्शन को रिमूव कर दें। सेकंड, आप किस ऑप्शन को रिमूव करेंगे, जो कि नैरो हो, इट मीन सिर्फ इतने ही पार्ट को समराइज कर रहा हो, या इतने पार्ट को कर रहा हो, या मिड के पार्ट को बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या फिर इससे बहुत ज्यादा की इंफॉर्मेशन दे रहा हो। इस टाइप के पार्ट्स को हमें रिमूव करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है ना सॉल्व करने में, वो क्या है। इसको हम बहुत अच्छे से एक आइडियल पैटर्न से सॉल्व करेंगे समरी क्वेश्चन को, सो डेट आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी समरी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं
तो ऐसा आपके साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके चलिए, सो अगर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, आई मीन दिख ही रहा होगा वैसे तो आप लोग जो है एक बार इसको रीड कर लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। इसको रीड कीजिए थोड़ा सा, अगर आप रीड करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं रीड कर देती हूँ, वैसे तो दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल होगा। एंड आई थिंक रेड कलर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसको नेक्स्ट टाइम से येलो कर दूंगी मैं। ओके चलो, सो द डोमिनेंट हाइपोथेसिस, जो एक बार क्वेश्चन को आपका जब भी सेशन होता है ना, तो सेशन से पहले आप लोगों को ना क्वेश्चन आ जाता है आपके टेलीग्राम पे, तो क्वेश्चन को एक बार देख के आ जाया करें आप लोग, ठीक है। सो द डोमिनेंट हाइपोथेसिस जो है इन मॉडर्न साइंस का जो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है, इसको ध्यान रखना, मॉडर्न साइंस का जो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है वो बिलीव करता है दैट कि जो लैंग्वेज जो है वो क्या है, इवॉल्व्ड है टू अलाउ ह्यूमंस टू एक्सचेंज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। बेसिकली आपका जो लैंग्वेज होता है ना, ये कहना चाहता है कि आपका जो लैंग्वेज होता है वो क्या है, वो इवॉल्व है। इट मीन्स उसको हम यूज करते हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो उनको आप एक्सप्रेस करने के तरीके लिए बेसिकली आप क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज को यूज करते हैं। बट एन ऑल्टरनेटिव व्यू, इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी है, वो क्या कहता है कि लैंग्वेज जो है इज दैट लैंग्वेज इवॉल्व्ड इन मॉडर्न ह्यूमंस में एटलीस्ट टू फैसिलिएट सोशल बॉन्डिंग। वो सोशल बॉन्डिंग जो है उसको फैसिलिएट करने के लिए बेसिकली नीड होती है हमें लैंग्वेज की। एक तरीके से यही कहना चाह रहा है कि हमें जो नीड होती है लैंग्वेज की, वो किस लिए, जो सोशल बॉन्डिंग जो है। इट मींस लैंग्वेज क्या है, वो एक तरीके से जो दो लोग हैं उनके बीच की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है, और जो सोशल बॉन्डिंग है उसको बनाए रखने के लिए, है ना, उसको फैसिलिएट करने के लिए बेसिकली जो लैंग्वेज जो है उसे यूज किया जाता है। लैंग्वेज को यूज किया जाता है किस लिए, फैसिलिएट करने के लिए, एंड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको फिजिकल वर्ल्ड में एक्सचेंज करने के लिए। नाउ आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है ये आगे कि इट इंक्रीज्ड आवर एसेंटर्स चांसेस टू सर्वाइवल बाय enabling them to hunt more successfully or to cooperate more extensively। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है ये यहां से आपको कि जो एक तरीके से एक लैंग्वेज जो है ना, उसके बारे में ही बता रहा है कि वो बेसिकली क्या है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय इनेबलिंग देम टू हंट मोर सक्सेसफुली एंड जो कॉर्पोरेट, अब देखा जाए बेसिकली तो ये क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेट जो है वो मोर एक्सटेंसिवली हो पाए, उसके लिए भी हम लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। लैंग्वेज मीन्ड दैट, तो लैंग्वेज मीन्स क्या हो गया कि थिंग्स कुड बी एक्सप्लेन्ड, कि चीजें जो हैं वो कुड बी एक्सप्लेन की जा सके, है ना, एंड दैट प्लान्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस कुड बी शेयर्ड एफिशिएंटली, और जो भी जो प्लान्स हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, उनको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके एफिशिएंटली। तो बेसिकली कुल मिला के ये जो आपको कह रहा है ये पैराग्राफ, ये आपको कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो डोमिनेंट हाइपोथेसिस जो है मॉडर्न साइंस का, वो ये बिलीव करता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है। जबकि अगर मॉडर्न ह्यूमंस की बात की जाए बेसिकली, है ना, एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी इसका दिया गया है कि बेसिकली लैंग्वेज के थ्रू क्या है कि जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो भी फैसिलिटेट करने के लिए सोशल बॉन्डिंग को भी, और लैंग्वेज मींस ये भी आप बोल सकते हो कि चीजें जो है कुड बी एक्सप्लेन, चीजें एक्सप्लेन की जा सके, एंड दैट प्लान्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस कुड बी शेयर्ड एफिशिएंटली, वो भी की जा सके। अब आपका ये पैराग्राफ कह रहा है ये चीज, ओके आपको बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी आपको पैसेज गिवन होता है, अगर आप आरसी की भी बात करें, हमें आरसी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, समराइज करके ही सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम गए, हमने पैसेज रीड कर लिया और हमने डायरेक्टली आ गए, हम उस पे क्वेश्चंस पे आ गए, हम उन्हें सॉल्व करने लगे, ठीक है। ये पैटर्न आपको कभी भी नहीं रखना है। बेसिकली आपने क्या, सॉरी मैं ऊपर लाइट्स देखने लग गई, हाँ। सो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, आरसीज को भी पूरा पैसेज जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो,
आरसी की बात कर रही हूँ, ऐसे ही समरी क्वेश्चन को करना होता है। आपको 100% पैराग्राफ समझ में आए, 100% पैसेज समझ में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 70% इंफॉर्मेशन भी उसकी समझ पा रहे हैं, अगर आपको 70% भी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में गिवन है अगर वो समझ आ रहा है, तो आप प्रॉपर्ली अच्छे से समराइज कर लेंगे, नो डाउट। और आप अच्छे से अगर वही आरसी के साथ में अगर आपको 70% मैटर समझ में आ गया, तो आप आगे का ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है वहां भी हमारे साथ, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि हमें वो 70% जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आना चाहिए। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे, अब अगर हम बात करें यहां पर, हमने 70% हमें, चलो हमें ओवरव्यू लेना होता है, हमें 70% इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, भैया वो क्या है, वो क्या है, वो उतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है। इट मीन्स कि हाँ, ज्यादातर लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं, क्या है इसके कुछ अदर व्यूज गिवन है बेसिकली लैंग्वेज के बारे में, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं, एक एक करके ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 4 ऑप्शंस में से मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इन 4 ऑप्शंस में से वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसे आप सबसे पहले रिमूव करना चाहेंगे और क्यों? सबसे पहले जिसे आप रिमूव कर सकते हैं इसमें से वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है और क्यों? ऑप्शंस का भी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको ऑप्शन समझ में आए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें सबसे पहले किसी ऑप्शन को रिमूव करूंगी, फर्स्ट ऑप्शन वी शुड रिमूव, बताएं कौन सा होगा वो? क्या वो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा? क्या वो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा? सेकंड ऑप्शन नहीं होगा वो जो हमें सबसे पहले रिमूव करना चाहिए? बताइए जरा। सिंस इट्स ऑरिजिन, ये कह रहा है सिंस इट्स ऑरिजिन, इसके ऑरिजिन के टाइम से, सॉरी, इसके ऑरिजिन से ही लैंग्वेज हैज बीन कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यूसली क्या है? इवॉल्विंग टू हायर फॉर्म्स, हायर फॉर्म्स में इवॉल्व है। फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू इंश्योरिंग ह्यूमन सर्वाइवल बाय इनेबलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये ऑप्शन करेक्ट है कि सर्वाइवल बाय इनेबलिंग आर एसेंटर्स टू बॉन्ड एंड कॉपरेट सिंस इट्स ऑरिजिन से ही? पहली वेट, इस ऑप्शन को हम रिमूव कर देंगे। क्या हम सेकंड ऑप्शन को रिमूव नहीं करेंगे सबसे पहले? एम आई राइट? सेकंड ऑप्शन को हमने रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। ये देखते ही, क्योंकि थोड़ा सा एक ऑप्शन ऐसा जो ये अलग से हाईलाइट हो रहा था, जो रिमूवेबल था, जिसको हम सबसे पहले रिमूव कर सकते थे, इजीली हाईलाइट हो रहा था, ये इजीली रिमूव हो रहा था, तो मैंने इसको कर दिया। अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। आपका ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द बिलीव, ओके, दैट ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस इन्वेंटेड लैंग्वेज, ह्यूमंस ने लैंग्वेज को इन्वेंट किया, किस लिए? टू प्रोसेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस करने के लिए, है ना। स्कॉलर्स जो है नाउ थिंक, स्कॉलर्स को अब लगता है, अब लगता है स्कॉलर्स को नाउ इस पे फोकस करना है। जो कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, यही आपको आंसर बता के जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, इन पे फोकस किया करो। तो ये स्कॉलर्स को अब पता है क्या लगता है? थिंक दैट लैंग्वेज वाज द आउटकम, लैंग्वेज क्या था? एक आउटकम था ऑफ द नीड टू एंश्योर सोशल कोहेजन एंड दस ह्यूमन सर्वाइवल। सोशल कोहेजन के लिए एक क्या था? एक आउटकम था, और जिसकी वजह से क्या है? ह्यूमंस का सर्वाइवल हो पाता है। अब वो सर्वाइवल कैसे होता है? लाइक जो भी है, लैंग्वेज ट्रांसफर एंड ऑल दैट। बट क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज? जो हमें, आई मीन जो पैराग्राफ गिवन है, क्या उसके अकॉर्डिंग है कि फ्रॉम द बिलीफ दैट ह्यूमंस इन, उस बिलीफ के बेसिस पे, उस बिलीफ के बेसिस पे कि ह्यूमंस ने जो है इन्वेंट किया लैंग्वेज को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस में की जा सके। क्या सिर्फ इतना ही होगा? क्या सिर्फ इतना ही होगा? मुझे ये बताइए, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, ये ऑप्शन हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ,
मोस्ट बिलीव दैट, मोस्ट को लगता है कि लैंग्वेज जो है ओरिजिनेटेड, लैंग्वेज जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेटेड है? फ्रॉम अ नीड टू आर्टिकुलेट फैक्ट्स, फैक्ट्स को आर्टिकुलेट, ठीक है, करने के लिए, बट अदर्स थिंक, बट मैं आगे से हट जाती हूँ, आप देख लीजिए, बट अदर्स थिंक दैट, यानी कि बाकियों को लगता है, अदर्स को ये लगता है, आप देखें थर्ड ऑप्शन, अदर्स थिंक, कहाँ गया, हाँ, बट अदर्स थिंक इट इमर्ज्ड फ्रॉम द नीड टू प्रमोट, कि इसको इमर्ज किया गया फ्रॉम, कहां से? द नीड टू प्रमोट सोशल कोहेजन एंड कॉर्पोरेशन, किया जा सके एक सोशली, आप ये बोल सकते हो, जो हमारे इसमें भी गिवन है, पैसेज में भी अगर आप देखते हो, है ना, जो सोशल बॉन्डिंग की बात हो रही है, फैसिलिटेट सोशल बॉन्डिंग, तो ये उसी की बात कर रहा है ना? तो यस, आप देख सकते हैं, तो ये क्या कह रहा है? टू इमर्ज सोशल कोहेजन एंड कॉर्पोरेशन के लिए, दस इनेबलिंग ह्यूमन सर्वाइवल। अब बताओ क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? बोलो, कमेंट में बताइए जल्दी से। करेक्ट है, मुझे ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अभी तक हमने फोर्थ ऑप्शन देखा नहीं है, तो हम एक बार उस पर डेफिनेटली जाएंगे, बट हम इसको एक बार होल्ड पे रख सकते हैं। मुझे इसलिए सही लग रहा है क्योंकि कुछ कुछ हमारे पैसेज पैराग्राफ जैसा ही बोल रहा है कि मोस्ट बिलीव, मोस्ट ऑफ लोगों मतलब मोस्ट ऑफ थिंक दैट कि लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनेट किया गया है ना फ्रॉम अ नीड, किस चीज की जरूरत के लिए? टू आर्टिकुलेट फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स जो हैं उनको क्लियरली एक दूसरे तक पहुंचाया जा सके। जो हमारा स्टार्टिंग पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पार्ट है ना आपका, वो यही कह रहा है कि जो लैंग्वेज जो है ना वो किस लिए, बेसिकली नीड क्या है लैंग्वेज की, नीड क्या है हमें लैंग्वेज की। जो आपका अगर आप पैराग्राफ का स्टार्टिंग पार्ट देखें तो ये एक्सचेंज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है, और इन शॉर्ट हमारा इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि मोस्ट बिलीव दैट कि जो लैंग्वेज जो है उसे ओरिजिनेट किया गया बिकॉज कि जो एक सोशल बॉन्डिंग है ना, उसको बेसिकली क्लियरली आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है कि फैक्ट्स को क्लियरली एक्सचेंज किया जा सके। बट अदर्स थिंक, यानी कि इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू जो है ना, तो अदर्स थिंक इट इमर्ज फ्रॉम द नीड टू प्रमोट, कि प्रमोट किया जा सके सोशल बॉन्डिंग को एंड कॉर्पोरेशन। तो ये भी तो यही कह रहा है, सोशल बॉन्डिंग को एंड द कॉर्पोरेट, ये भी इसी बारे में बात कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ है वो तो इसी बारे में बात कर रहा है ना, कि अदर्स को क्या लगता है, बट अदर्स थिंक इट इमर्ज्ड फ्रॉम द नीड टू, इमर्ज्ड फ्रॉम द नीड टू प्रमोट सोशल कोहेजन एंड कॉर्पोरेशन, सोशल कोहेजन एंड कॉर्पोरेशन के लिए, दस इनेबलिंग ह्यूमन सर्वाइवल। और द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ तो यही कह रहा है ना हमारा, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। फिर भी एक बार नेक्स्ट वन और देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन, एक्सपर्ट्स आर चैलेंजिंग। जो बताओ ये कहीं हुआ था क्या? ये आउट ऑफ, ये नहीं बोल सकते आप, आउट ऑफ द पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है। क्या एक्सपर्ट्स ने कहीं चैलेंज किया था? क्या एक्सपर्ट्स ने कहीं पर भी चैलेंज किया था? ये कह रहा है कि एक्सपर्ट्स आर चैलेंजिंग द नैरो व्यू ऑफ द ओरिजिन। ये तो भैया इंफॉर्मेशन ही बाहर की है, ये इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं हमारे पैराग्राफ की, ये इंफॉर्मेशन तो कतई नहीं है हमारे पैराग्राफ की, कि जो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके एक तरीके से इसको क्या किया, चैलेंज किया है। ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ है तो इसे हटा दो ना, रिमूव कर दो। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया हमारा, प्रॉपरली इसका जो समरी था, इट मींस जो पूरे पैराग्राफ का जो थीम है या फिर जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आपको पैराग्राफ में बताया गया है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपको इसमें से किस ऑप्शन से मिल रही है, प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, ना कम ना ज्यादा, यानी कि ना तो नैरो होना चाहिए ऑप्शन और ना ही ब्रॉड होना चाहिए हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पर ना ही नैरो है ना ही ब्रॉड है, ये तो प्रॉपर वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। 70% भी अगर आप समझ लेते हैं कि आपका पैराग्राफ क्या कह रहा है, इट मींस आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे भाई।
कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा। चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शंस कंपेयर कर लीजिएगा, ऑप्शंस कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। The rural urban continuum and the heterogeneity of urban setting, okay, pose an obvious challenge to identifying urban areas and measuring urbanization rates in a consistent way within and across countries. Basically ये कह क्या रहा है आपको कि जो रूरल अर्बन बेसिकली जो अगर देखा जाए यानी कि जो ग्रामीण और शहरी उसकी बात हो रही है ना। तो जो रूरल एंड अर्बन कंटिन्यूम जो है एंड जो हिट्रोजेनिटी है ऑफ अर्बन सेटिंग्स की, हिट्रोजेनिटी जो है अर्बन सेटिंग्स की बेसिकली, तो एक ऑब्वियस सा चैलेंज है उसको आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? अर्बन एरियाज को। अर्बन एरियाज को आइडेंटिफाई करना यानी कि जो शहरीकरण है उसको आइडेंटिफाई करना एंड मेजरिंग अर्बनाइजेशन। और जो शहरीकरण है उसको क्या करना? मेजर करना। जो शहरीकरण की जो रेट है यानी कि अर्बनाइजेशन की जो रेट है तो उसको क्या करना? मेजर करना। बट आगे कंडीशन भी है, अर्बनाइजेशन रेट्स इन अ कंसिस्टेंट वे, कंसिस्टेंट वे में, और वो भी कैसे? विद इन एंड अक्रॉस कंट्रीज, विद इन एंड अक्रॉस कंट्रीज में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी है, एन ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, उसके बीच का पता लगाने के लिए अर्बन एंड रूरल एरियाज का। और वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है 1 और 2 मैट्रिक्स पे, वो 1 या 2 मैट्रिक्स पे बेस्ड है बेसिकली। जो अगर देखा जाए तो जो आपका एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव मेथड, आपको एक ऑब्जेक्टिव वे बोल सकते हो, मेथडोलॉजी जो है वो आपको बताई गई है डिस्टिंग्विश करने के लिए, अर्बन एंड रूरल एरियाज को पता लगाने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप बोल सकते हैं, या फिर लाइक उनके बीच का क्या, उनके बीच का कंपैरिजन जो है उसके लिए आपको बताए गए हैं 1 या 2 मैट्रिक्स बताई गई हैं, ओके, जो कि फिक्स्ड थ्रेशोल्ड्स पे हैं, मे नॉट एडुकेटली, उनको क्या है प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया जा सकता, ये ऐसा कह रहा है। कैप्चर द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। सॉरी। एक रिचर कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया भी है, वुड बेटर डिस्क्राइब, वो इसको शायद ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है या किया जा सकता। द मल्टीफेसिटेड नेचर ऑफ अ सिटीज फंक्शन, यानी कि जो सिटी का जो फंक्शन है उसका जो एनवायरमेंट है बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो एक रिचर कॉम्बिनेशन है ऑफ क्राइटेरिया का, किस चीज का? कि जो आपका सिटी का जो फंक्शन है एंड जो एनवायरमेंट है उसके लिए। बट द जॉइंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज क्राइटेरिया, जो जॉइंट इंटरप्रिटेशन है ना इन क्राइटेरिया का, वो क्या है? शायद रिक्वायर करता है एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट को, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम बेसिकली कुल मिला के ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। आपको क्या ये समझ में आया? आप देख ले, मैं थोड़ा सा साइड में हट गई हूं, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। कुल मिला के हमें कहना क्या चाह रहा है कि जो अगर देखा जाए, अगर जो आपको डिस्टिंग्विश करना है एंड अर्बन एंड रूरल जो एरियाज हैं और अर्बनाइजेशन जो रेट है उसको आपको आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि लाइक कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है अर्बनाइजेशन की रेट को विद इन और अक्रॉस कंट्रीज। कुल मिला के ये यही कहना चाह रहा है ना।
और कुछ क्राइटेरियाज भी आपको बताए गए हैं अर्बन एरियाज के लिए कि शायद उनसे हाँ ठीक है, हाँ तो कुछ क्राइटेरियाज आपको बताए गए हैं उसके लिए, तो आप देखें विच ऑप्शन वी शुड रिमूव फर्स्ट, वो ऑप्शन बताइए जिसको सबसे पहले रिमूव किया जा सकता है, कमेंट में बताइए फास्टली। ओके देखिए, ठीक है, सही जा रहे हैं, बताइए। यस हम डी ऑप्शन को आई थिंक, चलो हम ए ऑप्शन पे ही जाते हैं, डी ऑप्शन पे मतलब जाना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, पैराग्राफ हमें ओवरव्यू उसका समझ में आ गया कि भैया ये जो है बेसिकली बात कर रहा है कि क्या इनमें डिफरेंस है एंड अर्बनाइजेशन एंड और एंड उसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देखो द डिफिकल्टी ऑफ एक्यूरेटली आइडेंटिफाई, डिफिकल्टी जो है किस चीज की, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने की अर्बन एरियाज को, इट मीन्स क्या है दैट वी नीड टू क्रिएट अ रिच कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइटेरिया। ये क्या ये एक ही पार्ट की बात नहीं कर रहा है, और वैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग में ये मुझे करेक्ट भी नहीं लग रही है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये मुझे तो कुछ करेक्ट ही नहीं लग रही। क्या क्या ये ऑप्शन इसका कंप्लीट लाइक इसको समराइज कर रहा है? नहीं, कतई नहीं कर रहा। चलो ये कह रहा है विद द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, विद द डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन लैंडस्केप्स, ठीक है, मेजरेबल क्राइटेरिया फॉर, मेजरेबल क्राइटेरिया जो है डिफाइनिंग अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज को डिफाइन करने का, जो यही तो कह रहा है कि हम कैसे डिफाइन करें कि ये जो है ये एरिया अर्बन एरिया है और ये जो एरिया है ये रूरल एरिया है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसी के बीच में तो डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहा था ना ये। तो चलो अब हम देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि विद द डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन लैंडस्केप्स की जो मेजरेबल क्राइटेरिया है ना, सॉरी अभी तो मैं स्टेबल पे ही गिरती, हाँ मेजरेबल क्राइटेरिया जो है फॉर डिफाइनिंग अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज को डिफाइन करने का जो मेजरेबल क्राइटेरिया है ना, मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड, ओके, विद सॉरी विद ह्यूमन जजमेंट्स, यानी कि ह्यूमन जजमेंट्स के साथ में उस बेसिकली उसको कंप्लीट किया जा सकता है, यानी कि उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे सप्लीमेंटेड करने के लिए वी नीड ह्यूमन जजमेंट्स, हमें ह्यूमन जजमेंट्स की नीड है। आई थिंक कुछ ऐसा ही कह रहा था ना हमारा पैराग्राफ भी, तो पैराग्राफ भी तो कुछ यही कह रहा था ना कि जो रिक्वायरमेंट है हमें किस चीज की, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट्स की, हमें रिक्वायरमेंट है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट्स की, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा था, ये ऑप्शन फिर भी बेटर है, आई मीन ये कर रहा है समराइज, इसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं क्या पता कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है करंट मैथोडोलॉजीज, इसकी कहीं बात ही नहीं हुई है, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, करंट मैथोडोलॉजीज की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो वी शुड रिमूव थर्ड ऑप्शन, एम आई राइट। चलो कर दिया। ये कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है, माइट यानी कि शायद, कॉल फॉर सम जजमेंट, ओके, ऑन द ऑब्जेक्टिव मैथोडोलॉजी, जो ऑब्जेक्टिव मैथोडोलॉजी है बीइंग यूज्ड टू डिफाइन द सिटीज फंक्शन। ये तो बहुत ज्यादा नैरो है, तो इतना ज्यादा नैरो है, इतना ज्यादा नैरो है कि ना के बराबर इंफॉर्मेशन है इसमें, ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, सच बहुत ज्यादा नैरो ऑप्शन है, नैरो ऑप्शन हम कभी नहीं लेते हैं, नैरो मीन्स बताए ना बहुत कम पार्ट को ये उसकी कम पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट मीन्स ये तो परफेक्ट नहीं है, इसे भी रिमूव कर दो। तो चलो भैया हमारे पास में क्या ऑप्शन आया, हमने तीनों ऑप्शंस जो है एलिमिनेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिए हैं, अब जो हमारे पास बचता है वो है ऑप्शन नंबर 2।
अब जो हमारे पास में बचता है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो परफेक्ट है, वो करेक्ट है, यही सही होगा। देखो समरी क्वेश्चंस जो है ना, बेसिकली वी हैव 3 क्वेश्चंस हमारे पास में कैट एग्जाम में 3 समरी क्वेश्चंस आते हैं, 3 समरी क्वेश्चंस आते हैं। आप उनको तभी 100% वो करना जब आप श्योर हो कि आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होता है। वी हैव पैराजंबल एंड ऑड वन आउट क्वेश्चंस आल्सो इन वर्बल एबिलिटी, तो आप उनको कर सकते हैं क्योंकि वो टीटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, टाइप इन टाइप आउट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इट मींस कि वहां पर कोई भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको वो क्वेश्चंस तो करके आनी है। वो थोड़े इजी भी लगते हैं आप लोगों को क्योंकि वो सिमिलर टॉपिक्स हैं। आप पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट को एक ही पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिकली यस वो एक परफेक्ट अप्रोच है। अब अगर हम बात करें पैरा समरी की, तो पैरा समरी के बेसिकली वी हैव 3 क्वेश्चंस। अगर आप श्योर हो तो एक क्वेश्चन कर लेना और चाहो तो तीनों ही कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चंस होंगे। बट यस अगर आप करें तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके ही आना, बट तब करना जब 100% श्योर हो। इसमें तुक्के मत लगाना, जैसा कि आप ऑड वन आउट और पीजे में लगा देते हो, यहाँ ऐसा मत करना, अदरवाइज नेगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि ये आपका टीटा क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इट मींस नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो अगर आप एटलीस्ट मतलब मैं आपको क्लास में ही करा दूंगी 25 to 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व, और बाकी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दे दूंगी, बट यस करना तो आपको खुद का ही पड़ेगा। अगर आप 50 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद तो मुझे नहीं लगता आप ये कहोगे कि अरे मैम ये तो हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो यस आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। VARC इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है, आप कितने अच्छे रीडर हैं, क्योंकि अगर आप डेली रीडिंग करते हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी, बट क्लास में मैं ऐसे ही कराऊंगी आपको एक्सप्लेन करके, सो डेट आप खुद से प्रैक्टिस करें तो इजीली कर पाए। तो बस यही चीज है कि VRC इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इशू हो अगर आपको इन क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये टेलीग्राम जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो ये क्वेश्चंस पहले मैं आपको वहां पे शेयर करती हूँ, तो उनको एक बार आप रीड करके ट्राई किया करो सॉल्व करने की। जिस दिन आपका ये लेक्चर होता है उस दिन सुबह में ये PPT आपके पास में आ जाती है आपके पास टेलीग्राम पे, तो आप एक बार इनको सॉल्व करके फिर क्लास में आया करो, तो ज्यादा फील आएगा, है ना, ताकि एक बार आपने सॉल्व करने का ट्राई तो किया, फिर क्लास में तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगी आपको, है ना। तो बस आपने यही करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करो, डेली रीडिंग करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है ज्यादा। चलो बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।